नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये जो दुनिया है दोस्तों, इसमें बहुत अजीबोगरीब जो चीज़ें हैं, हमें हर रोज़ पेपर में या फिर कहीं पे न्यूज़ पेपर वगैरह देखते रहते हैं और हमें भी उस वक्त यकीन नहीं होता कि ऐसी भी जगह दुनिया में होंगी क्या। मेरी हाल ही में एक पुणे के एक मैडम से बात हुई, तो उन्होंने मुझे एक जगह के बारे में बताया था। उन्होंने मुझे पहले बताया था और बाद में उसके रिलेटेड उन्होंने जो वीडियो देखी थी वो उन्होंने भेजी। वो वीडियो ज़्यादा तो बड़ी नहीं थी, तो वो वीडियो कुछ इस तरीके से थी दोस्तों, एक ऐसी जगह के बारे में जिसके बारे में हम सच में सोच भी नहीं सकते। काशी में एक ऐसी जगह है, एक आश्रम है दोस्तों, और उसका नाम ऐसा है कि काशी लाभ मोक्ष भवन, ऐसे काशी लाभ मोक्ष मुक्ति भवन ऐसे। तो वो कुछ इस तरीके से आश्रम है दोस्तों कि जहाँ पर अगर कोई एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हो या फिर एक ऐसा इंसान हो कि जिसको ये लग रहा है कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा, तो ऐसे वक्त में वो उस भवन में जाकर रह सकता है। उस भवन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक लोग रह सकते हैं। अगर 2 हफ्ते तक ऐसा समझो कुछ हुआ नहीं तो उनको फिर से जाना होता है। तो इस तरीके से वो मुक्ति भवन है दोस्तों। और इसमें जो काम करने वाले इंसान हैं, उन्होंने भी उस इंटरव्यू में कहा है, इस वीडियो में, मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर उसको देखना। वहाँ पर जो काम करने वाले इंसान हैं उनके बारे में उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने अब तक 1000 से भी ज़्यादा जो मौतें हैं अपने आंखों से देखी है, क्योंकि इसी तरीके से एकदम आखिरी जो पड़ाव वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो जब इनको ये पूछा गया कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किस बारे में यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि आप सोचिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं कि जिन्होंने एक मन से अब जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी है, जिन्होंने बहुत बड़ी एक ज़िंदगी हो सकता है कि जी ली है, जिन्होंने कहीं ना कहीं अब ऐसी बात नहीं है कि आगे उन्हें कुछ करना है वगैरह, अब बस परमेश्वर के घर पे जाना है, ऐसे ही उनकी मानसिकता होती है। तो ऐसे जो लोग हैं ज़्यादातर क्या बातें कहते हैं, जब इनको पूछा गया तो जो उन्होंने बात कही दोस्तों वो एकदम बहुत ही ज़्यादा हमें सिखाने वाली है। उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर यहाँ पर इंसान आने के बाद ज़्यादातर क्या है दोस्तों कि जैसे मैं किसी को समझो मिल गया और ज़रा हमारी किसी से समझो बात हुई, कोई एक अच्छा हमारा दोस्त बना, तो ऐसे वक्त में हम ज़्यादातर अपनी टेंशन वाली ही बातें ज़्यादातर कहते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में कुछ मैंने किया नहीं, मेरे घर के लोग समझो अच्छे नहीं हैं, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, जीवन में मुझे अच्छे लोग मिले नहीं इसलिए मैं पीछे रहा। ज़्यादातर जो बातें होती है बहुत बार हम ऐसे करते हैं और दुख में और भी ज़्यादा ऐसी बातें हमारे मुँह से आती है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ज़्यादातर वो लोग ये कहते हैं कि अब मुझे जीवन से कुछ भी ऐसी आशा नहीं है। मैं दिल से जिन लोगों का मैंने बुरा किया है समझो, तो ऐसे लोगों को मैं दिल से माफ़ करता हूँ। उन्होंने एक ऐसे इंसान की भी कहानी कही है कि वो उनका परिवार का ही एक इंसान था, और क्या हुआ दोस्तों कि एक प्रॉपर्टी के इसके लिए उन्होंने अपने भाई पर ऐसे ही कुछ केस करी थी, और उसका उसके भाई को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी कोर्ट कचहरी के वजह से। तो जब यह इंसान आखिरी पड़ाव में यहाँ पर आया, तब उसने ये कहा कि मैं दिल से उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आज सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है ये सारी चीज़ें करते समय। ये जो बात है दोस्तों हम सब के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट कचहरी आपको भी पता होगी कि सालों तक चलती है। कोर्ट का जो केसेस वगैरह होते हैं वो मुकदमे, तो उसमें उस इंसान को शायद कुछ भी नहीं लगा होगा, इतना साल मुकदमा चला फिर भी, और उसने शायद मुकदमा फिर से लिया भी नहीं होगा वापस। लेकिन आज जब आखिरी पड़ाव में वो आ गया है, तब वो उस मोह माया में नहीं पड़ना चाहता। वो कहता है कि दिल से मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये जो बात है दोस्तों हम सबको कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि ऐसा पल हमारे जीवन में हो सकता है कि जब आए तब हमारे मन में किसी के लिए भी ऐसा द्वेष ना हो, तब हम इस माया के पीछे ज़्यादातर नहीं भागेंगे। मैं आपको सच बोलूँ तो जैसे हम बोलते हैं ना कि काम, क्रोध और लोभ के पीछे हमें भागना नहीं है, जितना हो सके इन सारी चीज़ों से दूर रहकर एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति भक्ति करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी जो बातें हैं वो आखिरी वक्त में जो आध्यात्मिक इंसान भी नहीं होगा उसके भी मन में ऐसी बातें आएंगी कि मैं इन सारी चीज़ों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, अब मुझे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे समय में मोह की ऐसे कितनी भी बातें आई, ऐसे जो लोग हैं उसमें नहीं फंसेंगे, क्योंकि उनको जो सच्ची बातें पता चली है वो आखिर में वो सारी चीज़ों पे वो गौर करना की कोशिश करते हैं। इसलिए आपने भी देखा होगा कि जो इंसान मरता हुआ ऐसी अवस्था में है, तो ऐसे वक्त में वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आखिरी वक्त में अब किसी भी चीज़ की उसको मोह माया नहीं है। जैसे आपको एक बात बोलूँ तो किसी इंसान से हमें कुछ फ़ायदा चाहिए तो हम उसकी खामखा स्तुति करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे उससे कुछ फ़ायदा चाहिए। लेकिन ऐसे समय में कि जहाँ पर मेरे मन में उसके लिए कुछ इज्जत ही नहीं है और अभी मुझे उसका कुछ लेना देना ही नहीं है, जैसे उससे मुझे कुछ फ़ायदे की अपेक्षा ही नहीं है, तो ऐसे समय में मैं खामखा उसकी झूठी तारीफ़ करके पाप का अभागी नहीं बनना चाहूँगा। मैं जितना हो सके अगर मेरे दिल में उसके लिए कुछ दिल से सम्मान है तो मैं उसको बोल के दिखाऊँगा, और उसके बदले मैं ज़रा 1% का भी नहीं कुछ चाहूँगा। ये बातें क्यों हमारे मन में आती है दोस्तों? क्योंकि हमारी जो आत्मा है
उसका जो मूल स्वभाव है वो इसी तरीके से है, वो ज़रा भी लालची नहीं होती। किसी की भी जो आत्मा है ज़्यादातर लालची नहीं होती दोस्तों। अगर ये निचले स्तर के कोई मतलब इंसान हो, उसने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हो और उसका शरीर से जब आत्मा चली जाएगी तब हो सकता है कि बुरी चीज़ों पे वो आकर्षित हो जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे उसमें विकास होगा वो इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ेगी। तो ये काशी की जो बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़े संत भी आए थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जीवन में ऐसे है हर एक दिन जियो कि वो तुम्हारा आखिरी जीवन हो, आखिरी दिन हो। और इस तरीके से अगर जीवन में तुम जियोगे तो तुम्हारे दिल से ही अच्छा मैं कुछ करूँ, मैं किसी के परिवार के लोगों को मैं दुख ना दूँ, मेरे काम पे मैं सारे लोगों से अच्छे से बात कर सकूँ, मेरे जूनियर्स हो उनसे मैं अच्छे से बात कर सकूँ, उससे मैं उनके साथ मैं डांट वगैरह ना लगाऊँ। तो ऐसी जो बातें हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके मन में आ जाएंगी। तो इसी तरीके से जीवन को हमें जीना चाहिए दोस्तों। मैं फिर से कहता हूँ, यहाँ पर आखिरी पल के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम अपने जीवन में किस तरीके से कर्म कर रहे हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारे कर्म ही अच्छे होंगे तो ऐसे वक्त में आखिरी पल आ जाए या फिर 100 साल के बाद आए, हमें उसके बारे में ज़रा भी चिंता नहीं होगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे, हमारे कर्म ही अगर अच्छे होंगे तो हमारे आत्मा का जो विकास है, हमारे आत्मा का जो उद्धार है उस दुनिया में बहुत ही अच्छे से ज़रूर होगा दोस्तों। ऐसे वक्त में सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद हमेशा हमारे साथ होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।